वकला कम्युनिटी के दबाव, नए अटॉर्नी जनरल की माजरत और कानून में अदम गुंजाइश के बाइस वफाकी हुकूमत ने परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने वाले जज जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस या मिसकंडक्ट का केस दायर करने से बज़ाहिर राह फरार इख्तियार कर ली है। 4 माह कबल अपने वक्त के आमर मुतलक जनरल परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में फांसी की सज़ा सुनाने वाले जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ हुकूमत ने ऐलान के बावजूद ताहाल रेफरेंस दायर नहीं किया और इतलात के मुताबिक हुकूमत ने ऐसा करने से तौबा कर ली है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक किसी जज के खिलाफ इसके फैसले की बुनियाद पर रेफरेंस दायर करने की कानून में कतन कोई गुंजाइश नहीं। इलावा अज़ीं रेफरेंस दायर करने की सूरत में पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया था और नए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी इस पंगे में ना पड़ने पर इसरार किया था। याद रहे कि 17 दिसंबर सन 2019 को खुसूसी अदालत की जानिब से आइन शिकनी के जुर्म में साबिक फ़ौजी आमर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को फांसी की सज़ा सुनाए जाने की पादाश में हुकूमत ने फ़ौजी दबाव के पेश नज़र जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर करने का खुल्लम खुला ऐलान किया था। ताहम आज दिन तक हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। 2 माह कबल भी वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि वफाकी हुकूमत जस्टिस वक़ार सेठ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने से पीछे नहीं हटी और इस सिलसिले में तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। लेकिन अब मुसद्दक़ा इतलात हैं कि कप्तान एंड कंपनी ने अदलिया से महाजराई ना करने का फ़ैसला किया है। ताहम इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमती फ़ैसले से मुतफ़िक नहीं, लेकिन ये भी एक सच है कि अब फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इतनी ताकतवर नहीं रही जितने कुछ महीने पहले तक थी। याद रहे कि जज के खिलाफ रेफरेंस की बातों के तनाजुर में पाकिस्तान में वकला की बड़ी नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान बार कौंसिल ने ख़त के ज़रिए हुकूमत को खबरदार किया था कि अगर जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई या रेफरेंस दायर किया गया तो वकला मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक शुरू कर देंगे। हुकूमती हलकों का कहना है कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ मुशर्रफ को आइन शिकनी के इल्ज़ाम पर फांसी की सज़ा सुनाए जाने पर रेफरेंस दायर करने की बजाय मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में तदीबी कार्रवाई करने का ऑप्शन ज़ेर गौर आया था। ताहम इस इक़दाम के मुमकिन भयानक नताइज के पेश नज़र वफाकी हुकूमत बैक फुट पर चली गई। याद रहे कि कानून के मुताबिक किसी भी जज के खिलाफ कोई भी फैसला सुनाने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसके खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। ताहम ये फैसला सामने आने के बाद से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के चंद हामियों की जानिब से मुसलसल हर्जा सराई की जाती रही कि इस तारीखी फैसले की बुनियाद पर जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया जाएगा। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की जानिब से परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी का जुर्म साबित होने पर सजाए मौत सुनाए जाने पर अफवाज पाकिस्तान के उस वक्त के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो फैसले को कबूल नहीं करते, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साबिक फ़ौजी सरबराह रहे हैं, इसलिए वो किसी सूरत भी गद्दार नहीं हो सकते। यही नहीं बल्कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ मीडिया पर भी खूब बयानबाजी हुई और इनकी ज़ात और फैसले को हदफ़ तनकीद बनाया गया, जिस पर चंद रोज़ बाद पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन भी दायर की गई, जिसमें ISPR के उस वक्त के सरबराह मेजर जनरल आसिफ गफूर और वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिकावान समेत उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान और वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम समेत मुतादिद अफराद को मुल्ज़िम ठहराया गया। ताहम अभी तक इस पिटीशन का फैसला भी नहीं हो सका। परवेज़ मुशर्रफ को ख़ुसूसी अदालत की जानिब से सजाए मौत सुनाए जाने के बाद इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई, जिसमें 3 रुकनी बेंच ने अक्सरियती फैसला सुनाते हुए ख़ुसूसी अदालत के फैसले को गलत करार दे दिया था। इस हैरानकुन फैसले पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत ने खूब बगलें बजाईं। ताहम कानूनी माहिरीन ने इसे इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की महज फेस सेविंग ही करार दिया था। तजियाकारों के मुताबिक इस तरह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट परवेज़ मुशर्रफ के संगीन गद्दारी के इस फैसले को मुतनाज़ बनाने में किसी हद तक कामयाब हो गई और जस्टिस वक़ार अहमद सेठ का फैसला कलअदम करार दिए जाने के बाद ये समझा गया कि जैसे मुशर्रफ को सज़ा दी ही नहीं गई। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ रेफरेंस दायर न करने की एक और बड़ी वजह यह बयान की जाती है कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के इस्तीफ़े के बाद नए अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने इस शर्त पर ओहदा संभाला था कि वो अदलिया के साथ महाजराई नहीं करेंगे। सियासी और कानूनी हलकों का कहना है कि नए अटॉर्नी जनरल के तकर्रुर से ही वाज़ेह हो गया था कि अब हुकूमत जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई नहीं करेगी। ताहम वक्तन फ़वक्तन हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जस्टिस वक़ार अहमद सेठ को टफ टाइम देने की कोशिश की जाती रही है। फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वालों के केस सुनने पर भी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इस ज़िम्न में हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट दायर की गई कि जस्टिस वक़ार अहमद सेठ को फ़ौजी अदालतों से सज़ा पाने वालों के मुकदमात सुनने से रोका जाए। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने इस रिट को खारिज करते हुए जस्टिस वक़ार अहमद सेठ को आइन व कानून के तहत इस किस्म के मुकदमात सुनने का मजाज करार दिया था। यही नहीं बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा की खाली नशिस्त पुर करने का मरहला आया तो जस्टिस वक़ार अहमद सेठ को हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं लगाया गया और इनकी जगह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस
जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, क्योंकि जस्टिस नकवी ने ही परवेज़ मुशर्रफ की फांसी का फैसला कलअदम करार दिया था। जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पटिशन दायर कर रखी है, ताहम इस दरख्वास्त पर ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जस्टिस वक़ार अहमद सेठ से नाराज़गी को मद्देनज़र रखते हुए कानूनी हलकों का ख्याल है कि अब जस्टिस वक़ार अहमद सेठ को इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।